दिल्ली से एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आया है जिसने पूरी दिल्ली को दहला दिया। एक भाई ने अपनी बहन की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि वो किसी और से फोन पर बात करती थी। ऑनर किलिंग का ये मामला सामने आया है दिल्ली के बुराड़ी इलाके में। वो नाबालिग बहन जो बिहार में रहती थी, लेकिन उसे उसका भाई दिल्ली लेकर आता है क्योंकि वो किसी और से फ़ोन पर बात करती थी। ये सोचकर वो लाता है दिल्ली, ताकि दिल्ली में आकर उसका कनेक्शन टूट जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर भी बुराड़ी के मुकुंदपुर में वो किराए के मकान में रहता है और यहाँ पर भी उसे शक होता है कि उसकी बहन बात कर रही है किसी और से अभी भी फ़ोन पर। उसके बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद वो सूटकेस में भरकर अपनी बहन की लाश को लेकर आता है मुकुंदपुर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर अजीत विहार। और अजीत विहार के इस सड़क के किनारे यहाँ पर नाला है, झाड़ियाँ हैं, नाला है और अमूमन डार्क स्पॉट इसे आप कह सकते हैं क्योंकि रात के अंधेरे में यहाँ सन्नाटा रहता है। बहुत कम यहाँ पर मकान बने हुए हैं। इसी जगह पर वो सूटकेस में, एक भारी भरकम सूटकेस में भरकर अपनी चचेरी बहन की लाश को यहाँ पर फेंकने के लिए आता है और फेंक देता है। मोटरसाइकिल से आता है फेंक कर और यहाँ से फिर वो जाता है अजीत विहार में। लेकिन संयोग की बात है कि पुलिस की पेट्रोलिंग यहाँ पर चलती है, पुलिस की एक पेट्रोलिंग टीम यहाँ से गुजर रही होती है। उसे अविनाश, जो आरोपी अविनाश है, उसके हाव भाव से शक होता है, संदिग्ध कुछ गतिविधियां नजर आती हैं, जिससे पूछताछ की जाती है, कड़ाई से पूछताछ की जाती है और उसके बाद पूछताछ में जो उसका जुर्म है वो सामने आता है, सच सामने आता है। वो खुद कबूलता है कि उसने अपनी बहन की हत्या कर इसी जगह पर सूटकेस में भरकर उसे फेंक कर वापस लौट रहा है। जिसके बाद जब तमाम सवाल किए जाते हैं, कड़ाई से पूछताछ की जाती है, तो पूरी कहानी सामने आती है कि क्यों उसने अपनी ही बहन की हत्या कर सूटकेस में भरकर यहाँ पर फेंकने आया था। और ये सिर्फ दिल्ली नहीं, इसकी प्लानिंग कहीं ना कहीं बिहार में ही हो गई थी। यहाँ से करीब 1000 किलोमीटर दूर बिहार में ही उस भाई ने ये मान लिया था कि बहन की हमें हत्या करनी है। अगर वो नहीं मानी तो पहले तो उसने बिहार से लेकर वो दिल्ली लेकर आता है ताकि जिससे वो बात कर रही है उससे वो बात ना करे, फोन पर संपर्क जिससे करती है उससे वो संपर्क ना कर पाए। और दिल्ली में भी जब वो देखता है कि उसकी बहन किसी से बात कर रही है, शक होता है, समझिए शक और सनक का ये जुनून और ऐसा खौफनाक प्लानिंग की उसने अपनी बहन की हत्या कर दी, गला घोंटकर अपनी ही बहन की, और सूटकेस में भरकर इसी जगह पर। और यहाँ पर आप देखेंगे कि चारों तरफ कुछ मकान भी है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से सुनसान इलाका है, चारों तरफ मकान है, यानी कॉलोनी है। यहाँ कॉलोनी बसाई गई है, लेकिन ज़रूर झाड़ियाँ हैं और झाड़ियों के बगल में नाले हैं। इसका फ़ायदा उठाकर, और अमूमन यहाँ पर ये देखिए स्ट्रीट लाइट भी है, यानी कि यहाँ लाइट भी शायद जलती होगी, लेकिन बावजूद इसके इस जगह पर ही वो यहाँ सूटकेस को ठिकाने लेकर आता है, ठिकाने लगाकर वो निकल जाता है कि ये सोचकर कि अब वो नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन पुलिस की पेट्रोलिंग टीम समय रहते उसे पकड़ लेती है, वरना ये सूटकेस सामने आता और उसके बाद फिर शायद सच आने में बहुत वक्त लगता, पुलिस को जांच करने में बहुत वक्त लगता। लेकिन समय रहते उस आरोपी भाई को पकड़ा गया है। आरोपी भाई अभी जेल में है, लेकिन सवाल है कि आखिर रिश्तों का कत्ल क्या महज शक के आधार पर, ऑनर के नाम पर, सम्मान के नाम पर? सहयोगी कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं सुमित झा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।